हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केश किंग के अनियन एंड करी लीव्स ऑयल का रिव्यू। मेरे पास बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आई हुई, दीदी ये जो न्यू केश किंग का ऑयल आया है बताइए क्या सच में ये काम करता है, क्योंकि ब्रांड का सबसे बड़ा क्लेम करना है कि ये हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। और आजकल जो मानसून का मौसम चल रहा है ना, अभी स्टिल जब मैं वीडियो शूट करी हूँ तो मानसून चल रहा है, इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल होता है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है तो शायद हमें ना शैम्पू स्विच करना चाहिए या ऑयल स्विच करना चाहिए या कंडीशनर स्विच करना चाहिए, मतलब कुछ ना कोई स्विच करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पुराने शैम्पू है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो नया शैम्पू नया ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ केश किंग के इस अनियन एंड करी लीव ऑयल का रिव्यू। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइस एंड पैकेजिंग के बारे में। तो कार्डबोर्ड की आउटर बॉक्स के साथ ही आपको मिल जाता है। 100 ml की क्वांटिटी अगर आप परचेज करते हैं तो ये आपको मिलेगा कुछ 170 या 180 90 रुपए के बीच में। अगर आप इसका 200 ml का क्वांटिटी परचेज करते हैं तो ये आपको 400 से 450 रुपए में मिल जाएगा। सो अगर बात करूँ, डेफिनेटली अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आप 100 ml की क्वांटिटी परचेज कर सकते हो, क्योंकि एक ट्रायल के तौर पर बेस्ट रहेगा और एक रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ बजट है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। सो अगर बात करूँ ब्रांड के क्लेम करने की, ब्रांड का क्लेम करना है कि एक तो एक आपके हेयर को नरिश करता है, आपके हेयर को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, और जो आपके हेयर है उसको काफ़ी अच्छे से मैनेजेबल करता है और आपका हेयर फॉल रिड्यूस करता है। सबसे बड़ा जो क्लेम है वो है हेयर फॉल को रिड्यूस करने का। तो देखिए, हेयर फॉल होने के रीज़न बहुत सारे होते हैं। हेयर फॉल होने के रीज़न क्या होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो भी आपको हेयर फॉल होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रह रहा है तो भी आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अगर आप किसी क्लाइमेट को चेंज कर रहे हो, यानी कि आप किसी वेदर कहीं से घूम के आए हो, बाहर से आए हो, आपका बिल्कुल ही क्लाइमेट चेंज हो गया है, और जैसे अभी क्या होता है समर्स में होता है कि बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं, हिल स्टेशन चले जाते हैं, फिर आते हैं अपनी जगह पे जहाँ पे एकदम से वेदर चेंज हो जाता है, तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। प्रेगनेंसी है तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। आपकी पोस्ट प्रेगनेंसी है तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। आप अगर अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। अगर आपको इनमें से कोई रीज़न है, अगर जो मैंने अभी आपको बताया कि रीज़न बहुत सारे हैं, अगर आपको इनमें से कोई रीज़न है तो कोई भी शैम्पू, कोई भी ऑयल, कुछ भी लगा लो, आपको हेयर फॉल रिड्यूस नहीं होगा। वो रिड्यूस तभी होगा जब उस रीज़न को आप रिड्यूस करोगे तब। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपको स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा। अगर आपको हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर हर 2 से ढाई साल में बॉडी के अंदर चेंज आते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली आपके 1 से डेढ़ महीने हेयर फॉल होगा, उसके बाद रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 1 से डेढ़ महीने उसके सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। किसी को हेयर फॉल होता है, किसी को गुस्सा आता है, किसी का फेस डल होने लग जाता है, किसी के नेल्स ब्रेक होने लग जाते हैं, तो हर किसी का जो होता है सिम्पटम्स अलग होते हैं। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, आपको सर दर्द रहता है, इस वजह से हेयर फॉल है, तो पहले उसका इलाज कीजिए। अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो तो पहले अच्छी डाइट लीजिए। अगर इन रीज़न से हेयर फॉल हो रहा है तो किसी भी शैम्पू को स्विच करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी भी ऑयल को स्विच करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन विदाउट एनी रीज़न अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, बिना किसी रीज़न के, तो भई आप इसे स्विच करके देख सकते हो। आपको डेफ़िनिटली बहुत ही जल्दी से फ़र्क देखने को मिलेगा। ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा, लेकिन जो रिड्यूस करेगा वो आपको 1 से 2 बार में इतना फ़र्क नहीं पता लगेगा। कम से कम आपको इसे 5 से 6 बार अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लेडी हैं और आप वीक में 2 टाइम हेड वॉश करते हैं, जैसे मैं वीक में 2 टाइम ही हेड वॉश करती हूँ, इतने लॉन्ग हेयर होते हैं हमारे कि हम ये डेली वॉश नहीं कर सकते, तो 2 से 3 बार ही वॉश करते हैं। तो जब आप 2 से 3 बार हेयर ऑयलिंग करेंगे, मैं तो जब वॉश करती हूँ उससे फर्स्ट नाइट, मतलब आप जैसे कि मैंने आज हेड वॉश करना है तो मैं 1 दिन पहले रात को लगा के ऑयल सोती हूँ। तो आपको कम से कम ऑयलिंग को 5 से 6 घंटे देने होते हैं। स्कैल्प में वो जाएगा अच्छे से रूट से, फिर वो अपना काम करेगा एंड देन आपको वो असर दिखाएगा। तो अगर आप इसके असर चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार अप्लाई करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट आपको इसके थोड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अगर बात करूँ मानसून की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है तो डेफिनिटली इस मौसम में ऑलमोस्ट 85% लोगों को हेयर फॉल होता है। तो डोंट वरी, अगर आपको मॉनसून की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो भी अगर आपको इतना ज़्यादा अपना शैम्पू या ऑयल वगैरह स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन बात करते हैं, क्या अगर विदाउट एनी रीज़न ये हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो क्या ये सच में काम करता है? तो डेफ़िनेटली आपको ये काम करता है, बिकॉज़ इसके अंदर डाला है अनियन, करी लीव्स और भी बहुत सारे यूज़फुल इंग्रीडिएंट इसके अंदर डाले गए हैं, और बहुत सारे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं जो कि हमारे स्कैल्प में जाकर हमारे स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और साथ में हमारे हेयर को नरिश भी करते हैं, स्मूदन भी बनाते हैं, सॉफ्ट भी बनाते हैं।
उसके लिए क्या करना होगा कि आपको जब भी आप हेड वॉश करते हो उससे 5 से 6 घंटे पहले आपको इस ऑयल से अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करनी होगी। अगर आपका जो स्कैल्प है वो ऑयली है तो इसका कम क्वांटिटी यूज़ कीजिएगा, लेकिन अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो डेफ़िनेटली आपको इसका ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करके अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करनी होगी और उसके बाद आपको 5 से 6 घंटे के बाद हेड वॉश करना है। एक और बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑयल को ना हमेशा अवॉइड करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने हेयर ट्रीटमेंट कराया हुआ है, हम ऑयल लगाएँगे तो हमारा हेयर फॉल होने लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या जो हमारा ट्रीटमेंट है वो ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर कोई भी ऑयल करते हो जो कि आपके स्कैल्प को सूट कर गया है, उसे आप रेगुलर बेस पे लगा सकते हो। जब भी आपको हेड वॉश करना होता है उससे कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 घंटे पहले, जिससे कि आपका जो स्कैल्प है वो नरिश रहेगा। नरिश रहने के बाद आपको जो है वो न्यूट्रिशंस मिलेंगे जो ऑयल के अंदर है, वो आपके स्कैल्प को मिलेंगे एंड वो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करके आपके हेयर को स्मूथ एंड शाइनी बनाएँगे। तो आपको कोई भी ऑयल हो जो आपको सूट कर गया है, कुछ लोग अब जैसे कोकोनट ऑयल लगाते हैं, कुछ लोग सरसों का तेल लगाते हैं, कुछ लोग अनियन ऑयल लगाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको जो सूट कर गया है, बस आपको उसे हेड वॉश करने से पहले लगाना है, स्किप नहीं करना है। बस ये होता है कि कुछ लोग बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका हेयर स्कैल्प जो है धीरे-धीरे ड्राई हो जाता है एंड ड्राई स्कैल्प में हेयर फॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर बात करूँ, डेफ़िनेटली काम तो ये करता है, बहुत अच्छे से काम करता है और अगर बात करूँ इसे यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है, इसके साथ से कि आप ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अगर हाथों से लगा के मसाज करना चाहते हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी यूज़ करने से पहले पेस्ट टेस्ट कर लेना, क्योंकि इसके अंदर जो है अनियन एक्सट्रैक्ट डाला गया है, साथ में करी लीफ एक्सट्रैक्ट डाला गया है, 21 हर्ब्स और डाली गई हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्किन होते हैं जिनको ना नेचुरल इंग्रेडिएंट भी सूट नहीं करते हैं। फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी माइल्ड सी आती है, कुछ लोगों को पसंद आने वाली है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत से लोगों को नेचुरल इंग्रेडिएंट की फ्रेग्रेंस जो पसंद नहीं आती है और इनकी जो फ्रेग्रेंस है, मान लीजिए आप इसे यूज़ कर रहे हैं और अगर आप इसने अच्छे से आपने एयर टाइट नहीं किया है इसे, तो आफ्टर सम टाइम इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी-सी चेंज हो सकती है। तो इट मीन्स ये नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा। आपको इसे यूज़ करना है, थोड़ा टाइट करके रखना है अच्छे से कि ताकि ये ऑक्सीडाइज़ ना हो जाए, क्योंकि नेचुरल इंग्रीडिएंट होते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। तो बट डेफ़िनिटली काम करने की बात करूँ तो मैं इसे रिकमेंड करती हूँ, ये बहुत अच्छे से काम करता है, आप इसे परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको हेयर फॉल विदाउट एनी रीज़न हो रहा है और तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसी के साथ-साथ हेयर फॉल को तो रिड्यूस करेगा, साथ में हेयर को नरिश एंड स्मूदन भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो मेरी साइड से हाईली रिकमेंडेड है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।